सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन ट्यूब हिंदी। सो दोस्तों, ये वाला वीडियो होने वाला है द विलेज की सेकंड एपिसोड के ऊपर। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से टर्न ऑन कर दीजिएगा, और इसका पहला पार्ट देखने के लिए चैनल पे ज़रूर से विजिट कीजिएगा। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उस कटियाल विलेज के एरिया में कुछ रिसर्चर्स जाते हैं, और इस रिसर्चर को यहाँ पे कुछ पौधे मिलते हैं जो रात को ग्लो कर रहे होते हैं, और ये इन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है। तो वो सारे लोग मिलके इसका सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उनमें से एक लोग को वहाँ पे एक पेड़ में अजीबोगरीब एक पेड़ से धड़कते हुए दिल दिखाई देता है। वो देख के ये बहुत ही डर जाता है। तभी वो सबको बुलाने लगता है। उसी वक्त अचानक ही दूर से एक भाला आके उसके सीने पे लग जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। बाकी सारे लोग ये चीज़ देख के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे लोग को वहीं पे मार दिया जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है गौतम आ जाता है अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढने के लिए उस जंगल पे। तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो डर जाता है। अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन में अपनी फ़ोन का सिग्नल चेक करता है, जो कि वहाँ पे नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाता है। उसी वक्त उसे वहाँ पे एक पेड़ दिखता है। उस पेड़ का पत्ता काट के वो उसको एक अम्ब्रेला की तरह यूज़ करने लगता है। तभी गौतम उस पत्ते के सहारे जंगल की ओर बढ़ने लगता है, और इतनी ज़ोरों की बारिश की वजह से गौतम नीचे एक पेड़ की डंडी से टकरा के ज़मीन पे गिर जाता है। ज़मीन पे गिरने की वजह से गौतम कुछ देरों तक उठ नहीं पाता है, वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस कंपनी की जो मालिक है, जो वहाँ की प्रॉबेबली एक बॉस है जिसका नाम प्रकाश है, उसको दिखाया जाता है। फिर उसकी जो है पास्ट हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो पैरालाइज्ड हो जाता है। डॉक्टर उसको बोलता है कि वो कभी भी और नहीं चल पाएगा। इसका कारण यही है कि वो ड्रग्स लेता था, और ड्रग्स का बहुत ही ज़्यादा ओवरडोज करता था। वो इस ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से ही उसका ये हालत आज हो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट डे में गौतम उस ड्रग्स को दोबारा लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके घर की गेट की बेल बजने लगता है। तभी वो गेट खोलते ही वहाँ उसका मैनेजर आ जाता है, और उस मैनेजर से पता चलता है कि उनका पापा का तबीयत अभी ख़राब है। तो प्रकाश को उसके पापा से मिलने के लिए बहुत विनती किया जाता है, लेकिन प्रकाश बहुत नाराज़ होने के कारण ये मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है प्रकाश ने उस जंगल में जो टीम भेजा था वो पहुंच चुका होता है उसके मैनेजर के साथ। फिर उस सीन में हमें दिखाया जाता है मैनेजर बहुत ही डरा हुआ लगता है। डरा हुआ लगने के कारण मैनेजर कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन उन टीम के जो मेन किलर थे, जो फरहान थे, उनको दिखाया जाता है कि यही वो जंगल है। फिर मैनेजर और टीम के साथ वो जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं, और ये मैनेजर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लगता है। तभी उसी वक्त मैनेजर के फ़ोन आता है अपने बॉस का। फिर प्रकाश अपने मैनेजर को बहुत डराता और धमकाता है कि अभी वहाँ पे कैंप लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग तुरंत ही पहुँच जाओ जंगल के अंदर और जो चीज़ मुझे चाहिए वो हासिल करके लाओ। तभी वो मैनेजर उसका बात को मान लेता है ब्लैकमेल करने के कारण, और वो अपनी टीम के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगता है, और बहुत ही डरे हुए रहते हैं सारे लोग। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है गौतम जो वहाँ पे गिरा हुआ था बेहोश होकर, उसको बचाने के लिए वही क्लब वाले लोग पीटर और उनके दोस्त वहाँ पे आ गए थे, और उन्हीं में से एक दोस्त जो वहाँ पे आया था, उसी का बेटा और बहू वहीं पे मर गया था, जो कि हमारे पहले सीन में वहाँ पे दिखाया गया था। वही लोग यहाँ पे आए थे पहले सीन में, और उन्हीं लोग को यहाँ पे उस हादसे का शिकार होना पड़ा था। ये बात वो उनमें से एक दोस्त गौतम को ये बात बताया। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं जंगल के अंदर, और वहाँ पे ढूंढने लगे हैं वो चीज़ जो प्रकाश को चाहिए। फिर जंगल के वो सारे लोग बढ़ने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं उस चीज़ को। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटर के उन 3 दोस्तों में से एक दोस्त जो कि इस गांव में पहले काम कर चुका था, वो बताते हैं कि 1989 में यहाँ पे एक खदान हुआ करता था। इस खदान में वो काम किया करते थे, और उनके साथ यहाँ के सारे गांव वालों मिल के यहाँ पे वो काम करते थे। यहाँ पे इस खदान में मिट्टी हटाने का काम सारे लोग यहाँ पे किया करते थे, और पीटर के वो दोस्त और बहन यहाँ पे अपनी फैमिली चलाने के लिए यहाँ पे काम किया करता था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीटर के 3 दोस्तों में से एक दोस्त का जो बेटा पहले मर चुका था, उस गांव में उसका बचपन दिखाया जाता है, और वो वहाँ पे गिर जाता है, और उसका पापा उनको बताते हैं कि तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, तुम्हें बनना है डॉक्टर। तभी इस कटियाल गाँव का जो यहाँ पे मुखिया थे वो आ जाते हैं। वो आते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि किस तरीके से काम किया जा रहा है,
और यहाँ पे उसके साथ वही आदमी निकल के आता है जो हमें पहले एपिसोड में दिखाया जाता है, जो कि उस गाड़ी से टकरा गया था, उस वैन से, जो वैन जा रहा था हॉस्पिटल की ओर। और तभी हमें पता चलता है वो आदमी और कोई नहीं, उस मुखिया की बीवी की भाई है, जिसको इस खदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है। ये बात सुन के बहुत ही खुश होता है और अपना जोर जमाने लगता है वहाँ के खदान के सारे लोगों के ऊपर, और वहाँ पे सबको मारने पीटने लगता है। फिर उस पीटर के दोस्तों की बच्चे को मारने की वजह से वो दोस्त बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को बहुत ही मारने लगता है। तभी मुखिया बहुत गुस्सा हो जाता है और बंदूक लेके सबको मारने आ जाता है। लेकिन किसी तरीके से उस बदमाश आदमी ने उसको समझा देते हैं मुखिया को कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले ही यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा, कोई यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो आदमी यहाँ पे सबको डराने धमकाने लगता है और पीटर की उस दोस्त की बहन को उल्टा सीधा बोलने लगता है। इसके वजह से यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा हाथापाई होने लगता है और सारे औरतों मिलके यहाँ पे उस आदमी के खिलाफ़ बोलने लगते हैं। लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था और सबके ऊपर अपना जोर चला रहा था। उसी वक्त यहाँ पे सबके साथ यहाँ पे मुठभेड़ होने लगे। फिर यहाँ पे पीटर के उस दोस्त के साथ यहाँ पे हाथापाई हो गया और उस दोस्त को यहाँ पे मार के गिरा दिया गया, लेकिन वो मरा नहीं, बेहोश होकर वहीं पे गिर गया था। फिर उसके बहन के साथ यहाँ पे बदसलूकी करना स्टार्ट कर दिया उस आदमी ने। सारे गांव वालों के सामने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। इसके वजह से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सहम गई थी और उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, और वो आदमी सबको यहाँ पे डरा रहा था। फिर वो लड़की अचानक ही अपनी जान वहीं पे ले लेती है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है उसका भाई वहाँ पे उसका बहन की किस तरीके से वहाँ पे चिता जलाता है। फिर दूसरे सीन में वो सारे गांव वालों के साथ उस आदमी के वहाँ पहुँच जाता है, उसको बुरी तरीके से घायल कर देता है और उस ज़मींदार के घर पे वहाँ पे ले जाता है और वहाँ पे फेंक देता है और सबको डराता धमकाता है कि तुम लोगों ने इस बार बहुत ही ज़्यादा हद पार कर दिया है। तभी इन दोनों में बहुत ही खतरनाक मुठभेड़ होने ही वाला था और उसी वक्त वहाँ पे पहुँच जाता है पीटर का तीसरा दोस्त। और तभी हम लोगों को पता चलता है कि पीटर के ये दोस्त बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे को जानते थे, और ये दूसरा दोस्त उस मुखिया का बेटा है। सो ये किसी तरीके से अपने पिताजी को समझाते हैं और दूसरी तरफ अपने दोस्त को भी समझाते हैं कि जो भी यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल भी गलत है। मेरे दोस्त ने यहाँ पे उसकी बहन को खोया है और मैंने अपने चाचा को। सो ये किसी तरीके से दोनों को मनाते हैं। मनाने के बाद यहाँ से दोबारा भेज देते हैं। किसी तरीके से इस झमेले को यहीं पे शांत कर दिया जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग जंगल के बीचों बीच ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन चारों तरफ ढूंढने के बावजूद भी गौतम को अपना कार वहाँ पे नहीं मिलता है। सारे लोग नीचे उतर आते हैं और वहाँ पे कार का फुटप्रिंट मिलता है उन लोगों को, लेकिन कार कहीं पे नहीं दिखता है। गौतम चारों तरफ परेशान होकर देखने लगता है और ढूंढने लगता है अपने कार को। तभी गौतम को अचानक नीचे पड़े हुए उसके बच्चे की वो किताब दिखाई देती है, जो किताब उसका बच्चा वहाँ पे पढ़ा करता था उससे कार के अंदर। तभी गौतम सोचने लगता है कि ये किताब यहाँ पे कैसे आ गया होगा, और गौतम सबको बताता है कि ये किताब वही है जो उसकी बेटी वहाँ पे पढ़ रही थी अपनी गाड़ी के अंदर, लेकिन ये बाहर कैसे आई। तभी गौतम और परेशान हो जाता है और सब कोई उसको बताता है कि ये रास्ता तो कटियाल की ओर जा रहा है और इसी रास्ते में शायद वो गाड़ी गई होगी। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस गाड़ी को कोई एक आदमी खींच के लेके जा रहा है उस रास्ते की ओर। सो दोस्तों, द विलेज की ये सेकंड एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर से नीचे कमेंट में बताइएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।